Hello guys, welcome to my YouTube channel Super Maths. Today I am going to start exercise 2.2 of chapter 2 polynomials. I hope you like my video, so please don't forget to like, share and subscribe. Now let's get started. Now fourth part 4u square plus 8u. तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम डायरेक्टली इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉमन क्या आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है. तो u प्लस 4 2 सा 8 इक्वल्स टू 0. करेक्ट. तो 4u सेपरेटली लिख लो. 4u इक्वल्स टू 0 एंड अगेन u प्लस 2 इक्वल्स टू 0. हेयर u इक्वल्स टू 0 बाय 4 मीन्स u. ठीक है, तो u की वैल्यू 0 आ गई है और -2 आ गई है. तो अब हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं. सम ऑफ जीरोस जब निकालेंगे तो 0 प्लस -2. करेक्ट. तो इट इज इक्वल्स टू -2 और सम ऑफ जीरोस होता है -b बाई 8. तो b हमारे यहाँ पे क्या है, 8. तो -8 a इज इक्वल टू 4. 4 2 सा 8 दैट इज इक्वल्स टू -2. ठीक है, तो ये प्रूव हो गया. ये भी -2 था हमारा और ये भी -2 आ रहा है. इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई -2 दैट इज इक्वल्स टू 0. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता था हमारा c बाई a. c देखते हैं, c हमारा है नहीं, 0 है, मीन्स कुछ है ही नहीं. c की वैल्यू a इज 4, सो अगेन 0. बोथ आर 0, सो हैंस वेरीफाइड. करेक्ट. फिफ्थ पार्ट है इसका, टी स्क्वेयर माइनस 15. नाउ इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं. कैसे, देखो, टी स्क्वेयर माइनस 15 है, सीधा टी वाली टर्म नहीं है हमारे पास इसमें, तो इक्वल्स टू 0. तो टी स्क्वेयर हमारा आ गया -15 में, उधर लेके जा रही हूँ तो ये हो जाएगा +15 हो जाएगा. अब यहाँ देखो हमारी क्या है, स्क्वेयर है. इस स्क्वेयर को मुझे सिर्फ टी की वैल्यू चाहिए. तो ये जब मैं स्क्वेयर को रिमूव कराऊंगी यहाँ से, ठीक है, तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा. क्यों आ जाएगा, स्क्वेयर मान लो मैंने दोनों साइड यहाँ ले लिया, स्क्वेयर रूट. ठीक है, तो स्क्वेयर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर. टी की पावर हाफ. स्क्वेयर तो थी हाफ पावर, टी आ गया, टी रूट 15 आ गया. लेकिन अब देखो स्क्वेयर ये प्लस माइनस में आएगा. क्यों आएगा, ऐसा क्यों होता है, जैसे कोई भी वैल्यू है, मान लो 1 है, 1 इंटू 1 1 ही रिजल्ट आएगा. अगर ये 1 माइनस का हो तो इस केस में भी हमारा क्या है, 1 ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी 1 आएगा. -1 मल्टीप्लाई -1 अगेन 1. तो प्लस की वैल्यू भी हो सकती है, माइनस की भी वैल्यू हो सकती है. ठीक है, तो इसीलिए ये स्क्वायर की जब फॉर्म में था तो ये जो हमारी वैल्यू थी 15, ये स्क्वायर की फॉर्म में थी 15, प्लस की भी हो सकती थी और माइनस की भी. तो इसीलिए यहाँ पे हमारी टी की वैल्यू प्लस माइनस रूट 15 आ रही है. यानी कि दो जीरोस मेरे क्या आ रहे हैं, एक तो प्लस रूट 15 और एक माइनस रूट 15. करेक्ट. जीरोस निकालने का एक तो मेथड ये था. दूसरे मेथड से आप कैसे निकाल सकते हो, दूसरा मेथड जो है वो क्या है, टी स्क्वेयर माइनस 15 है. यहाँ देखो, अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है. अगर मैं इसका भी स्क्वेयर रूट करा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा. तो मैं इस वाली चीज को क्या लिख सकती हूँ, टी स्क्वेयर माइनस 15 का रूट और स्क्वेयर कर सकती हूँ ऐसे. क्यों, क्योंकि 15 का जब मैंने स्क्वेयर कराया और साथ में अंडर रूट भी करा दिया तो कैंसिल आउट हो गया, 15 ही बचा ना, यानी कि इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं हुआ, ये अफेक्ट नहीं हुआ 15. अब यहाँ देखते हैं ये हमारा किस फॉर्म में बन गया है, ए की स्क्वेयर एंड बी की स्क्वेयर. तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, ए माइनस बी, ए प्लस बी. तो मेरा यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, टी है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, टी माइनस रूट 15, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में. ठीक है, ये हो गया. नाउ अगेन 0 के इक्वल पुट करा लोगे इसे, तो ये मेरा आया t इक्वल्स टू प्लस रूट 15 और ये मेरा आया 2 इक्वल्स टू माइनस रूट 15. ठीक है, तो दो जीरोस मेरी आ गई है. किसी भी मेथड से आप करा सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्टली या फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो. नाउ सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस रूट 15 प्लस माइनस रूट 15.
दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. ठीक है, हेयर बी वाली टर्म हमारी क्या है, मिसिंग है, यानी कि जो टी के साथ होता है, टी का जो कॉफिशिएंट होता है वो बी होता है हमारा. ठीक है, तो बी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो 0 है हमारा बी और ए हमारा 1 है. तो अगेन इट इज इक्वल्स टू 0. सो ये वेरीफाई हो गया हमारा. इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, ये देख लेते हैं. √15 मल्टीप्लाई माइनस √15. ठीक है, तो जब इसे मल्टीप्लाई कराओगे इट मीन्स क्या है, 15 की पावर हाफ है, माइनस में आगे लगा रही हूँ अभी, और 15 की पावर हाफ है. जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. ठीक है, तो पावर जब ऐड कराओगे हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा, लाइक एलसीएम लेके 1 + 1. ठीक है, 2/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1. 15 की पावर 1 और माइनस का साइन हमारा आगे प्रेजेंट था तो माइनस आ जाएगा इसके साथ. ठीक है, यानी कि -15 हमारा आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी बाई ए. सी हमारा यहाँ पे क्या है, सी इज -15 एंड ए इज 1. सी इज -15 एंड ए इज 1 इक्वल्स टू -15. दोनों सेम आ रहे हैं हमारे, तो हैंस वेरीफाइड. हैंस वेरीफाइड. 6th 3x² - x - 4. तो अगेन हमको देखना है a क्रॉस c. a क्रॉस c कितना आ रहा है, 3. a is 3 and -4 -12. यानी कि किसी भी दो नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो मुझे रिजल्ट में मिलना चाहिए -12 एंड b इक्वल्स टू -1. यानी कि प्लस माइनस कराऊँ उन्हीं नंबर्स को, सेम नंबर्स को, तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए -1. तो अगर मैं 3 4 कराती हूँ, 3 4 12 होता है. ठीक है, और 3 और 4 माइनस कराती हूँ, क्योंकि मुझे माइनस में रिजल्ट चाहिए तो ग्रेटर नंबर को माइनस में ले लूँगी. ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3 - 4. माइनस कराऊंगी मैं इसे, माइनस कराऊंगी तो 1 आएगा साइन ग्रेटर का. करेक्ट, तो -4 3 4 12 -12. तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिख लेनी है. -x को -3x एंड -4x लिख देना है. -3x एंड -4x. ठीक है, सॉरी +3x, प्लस का था ना ये हमारा, +3x एंड -4x. 3 - 4x. करेक्ट. नाउ कॉमन ले लेते हैं हम इसमें से. 3x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे x रिमेनिंग है और +1. यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं. अब मैं माइनस बाहर निकाल रही हूँ, जब भी माइनस बाहर लेते हैं अंदर के साइन चेंज करा देने हैं. ठीक है, तो -4 लिया तो x +1. करेक्ट. नाउ इस पार्ट में से और इस पार्ट में से कॉमन क्या आ रहा है, x +1 यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, तो x +1 हमारा कॉमन आ गया. यहाँ बचा मेरा 3x और यहाँ बचा -4. दैट इज इक्वल्स टू 0. अब सेपरेटली 0 पुट करा लो, इक्वल्स टू 0. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x इक्वल्स टू उधर जाके -1 हो जाएगा. x 3x इक्वल्स टू +4 एंड x इक्वल्स टू 4/3 डिवाइड में हो जाएगा. करेक्ट. तो x की दो जीरोस हमारी क्या आई, -1 एंड 4/3. नाउ सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं. सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं. -1 एंड +4/3. टेक द एलसीएम. -3 and 4 that is equals to 1/3. नाउ सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a. b की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है, b की वैल्यू है -1 एंड a इज 3. दैट इज इक्वल्स टू 1/3. तो ये हमारा 1/3 आ गया. ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 मल्टीप्लाई 4/3 दैट इज इक्वल्स टू -4/3. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल. c की वैल्यू यहाँ पे हमारे कितनी है, -4 एंड a इज 3. अगेन दिस इज इक्वल्स टू -4/3. बोथ आर सेम, हेंस वेरीफाइड. Now question second, find a quadratic
polynomial each with given numbers as the sum and product of its zeros respectively. अब इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. दिस इज द सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4, जो कि हमारा किसके इक्वल होता है माइनस b/a. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है हमें अल्फा इंटू बीटा मीन्स -1, दैट इज इक्वल्स टू c/a. ठीक है, तो ये दो चीजें हमें गिवन है. मैंने इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. एक तो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं हम इक्वेशन. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो इससे हम डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैंने आपको बताया था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कराओ, x लगाओ प्लस अल्फा इंटू बीटा वेयर k इज अ कांस्टेंट. नाउ पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं कैसे है. डायरेक्टली मैं बता देती हूँ फर्स्ट मेथड आपको कैसे करना है. k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा. ठीक है, ये हमारा सम ऑफ जीरोस था और दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. करेक्ट. नाउ के हमारे यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है. x² एज इट इज पुट करा देना. माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें क्या गिवन है 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है -1. करेक्ट. नाउ x² माइनस 1/4x एंड प्लस माइनस माइनस -1 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे आप एलसीएम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन आप एलसीएम करके लेके ऐसे सही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं हम एक बारी. x² 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x² 1x एंड इसके नीचे बेस में 4 नहीं तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 0. करेक्ट. नाउ 4 उधर लेके जाओगे 0 हो जाएगा ये तो, और k को भी उधर लेके जाओगे तो डिवाइड में k इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारी जो इक्वेशन आएगी 4x माइनस 1x को मैं x लिख सकती हूँ माइनस इक्वल्स टू 0. ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर गया. ठीक है, एक तरीका तो है ये फॉर्म कराने का. दूसरा मेथड क्या है, कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग मेथड. जैसे मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा 1/4 गिवन है हमें, दैट इज इक्वल्स टू माइनस b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1 c/a. यहाँ देखते हैं हमारी a की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है 4. यहाँ पे a की वैल्यू 4 है ही नहीं, तो ये पॉसिबल है नहीं है ना, तो हम इसे कंपेयर करा लेते हैं. -b/a इक्वल्स टू 1/4 एंड c/a इक्वल्स टू -1. तो मैं इसे भी 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देती हूँ. 4 से मैंने मल्टीप्लाई कराया, 4 से डिवाइड कराया, क्योंकि इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, स्टिल ये -1 के इक्वल टू है. ठीक है, अब यहाँ देखो a की वैल्यू यहाँ भी 4 आ रही है, यहाँ भी a की वैल्यू 4 आ रही है. ठीक है, तो a की वैल्यू अब हमारी क्या आ रही है 4 आ रही है. b अब क्या आएगा, b माइनस b की वैल्यू है तो b की वैल्यू क्या आएगी -1, b की वैल्यू -1. c यहाँ पे क्या आ रहा है -4. ठीक है, तो a की वैल्यू 4 है, b की -1 है और c की -4 है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं ax² bx प्लस c. यहाँ पे a पुट कराना है, b और c. तो ये आ गया हमारा 4x², b की वैल्यू माइनस है तो -1x माइनस 1x लिखो या x माइनस x लिखो प्लस c, दैट इज c की वैल्यू है -4. तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर गया. ठीक है, तो एक तो कंपेयरिंग मेथड से आप कर सकते हो, एक डायरेक्टली आप इस इक्वेशन में पुट करा दो वैल्यूज और सॉल्व करा लो, एलसीएम लेके सॉल्व करा लो इसे. दोनों ही केस में सेम आंसर आएगा. करेक्ट. इसे भी पहले हम कंपेयरिंग मेथड से करा लेते हैं. ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है हमें √2 विच इज इक्वल्स टू -b/a. इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/3 एंड दैट इज इक्वल टू c/a. अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू नीचे 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ रही है. अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो सेम लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा √2 दे रखा है तो मैं यहाँ पे 3 से इसे डिवाइड करा देती हूँ और मल्टीप्लाई करा देती हूँ. तो इस केस में अब मेरा a 3 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू अब मेरी क्या आ रही है 3 आ रही है. ठीक है, b देखते हैं, b की वैल्यू -b की वैल्यू ये आ रही है मेरी. ठीक है, तो b लिखेंगे तो 3√2
और सी की वैल्यू मेरी 1 आ रही है। ठीक है, नाउ अब इसे डायरेक्टली हम इस इक्वेशन में पुट करा देंगे इस फॉर्म में। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है मेरी 3 है, 3x²। बी की वैल्यू कितनी है -3√2x प्लस सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। नाउ सेकेंड मेथड से और कर लेते हैं। सेकेंड मेथड से बताया था मैंने आपको कि x² माइनस डायरेक्टली इसमें पुट करा देंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसके अंदर आप डायरेक्टली पुट करा दोगे तो k(x²) अल्फा प्लस बीटा √2। यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। जब आप डायरेक्टली पुट करा रहे हो तो माइनस का, वैसे आप प्लस का लेके चलो इसमें, और जो भी वैल्यूज जिसका साइन आ रहा है वो उसमें पुट करा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन आपको माइनस ही रखना है। अल्फा इंटू बीटा 1/√3 इक्वल्स टू 0। नाउ अगेन टेक एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, ये आएगा 3x², 3√2x, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, जिसके डिनोमिनेटर में 3 नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। ठीक है, इक्वल्स टू 0। k और 3 उधर लेके जा सकते हो आप, ये 0 ही हो जाएगा। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है। नाउ थर्ड पार्ट में हमारा सम ऑफ जीरोस दे रखा है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे है √5। ठीक है, sum of zeros equals to 0, that is equals to minus b by a, and product of zeros हमें given है square root 5, that is equals to c by a। अब यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू यहाँ 1 है, इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, तो a हमारा आ गया 1। कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ b तो मेरा 0 है। ठीक है, c मेरा कितना है √5। नाउ ax² प्लस bx प्लस c पुट करा दो इसमें। a की वैल्यू 1 है तो x² आ गया, b की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू एक्स 0 ही होगी ये टर्म। c की वैल्यू है √5। नाउ x² प्लस √5, ये मेरी इक्वेशन आई है। इसी तरीके से सेकेंड मेथड डायरेक्ट जो अप्लाई कराना है आपको सेम। ठीक है, तो इसमें आप पुट करा दोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें 0 गिवन था, इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा √5 गिवन था। ये हमारा आ गया x² प्लस √5। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। क्या इक्वेशन आई है? x² √5। ठीक है, दोनों मेथड से सॉल्व करा देना। इसी तरीके से हमारा फोर्थ पार्ट है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों ही हमें 1 गिवन है। सम ऑफ जीरोस माइनस b by a इक्वल्स टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c by a इक्वल्स टू 1। बोथ आर 1, तो सभी की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई? 1। यहाँ पे मेरा a भी 1 है, b भी 1 है, सभी को 1 ले लो। b भी 1 है एंड c भी 1 है। सॉरी, b मेरा -1 होगा, b -1 है एंड c 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस b की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस उधर चला जाएगा, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। नाउ पुट इसमें पुट करा दो x² 1 x² माइनस x एंड प्लस 1, ये इक्वेशन आ गई मेरी। ठीक है, और डायरेक्टली आप पुट करा सकते हो सेम वही जो मैंने आपको बताया था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। इसके अंदर पुट कराओगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 x, तो बीटा भी 1 है हमारा 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा? सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है -1/4। -1/4,
सम ऑफ जीरोज होता है हमारा माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं हम ऐसे, अल्फा इंटू बीटा 1/4 दैट इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अगेन कंपेयरिंग मेथड से करा लो, ए भी यहाँ पे 4 है, ए 4 है, ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 4। नाउ बी की वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, बी इक्वल्स टू 1 एंड सी इक्वल्स टू 1। पुट करा लेते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इस फॉर्म में पुट करानी होती है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब निकालनी होती है तो 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 1। 1x मीन्स एक्स, ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर गई है। इसी तरीके से आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो। k इज अ कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करानी है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करानी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4। जब भी ऐसे डिवीजन की फॉर्म में आए तो एलसीएम लेके से सॉल्व करा देना है। वैसे अगर आप ऐसे कैसे भी इसे सॉल्व नहीं कराते, ऐसे भी रखते हो तो भी ये हमारा गलत नहीं होता, बट स्टिल आपको ये सॉल्व करा देना। 4 एलसीएम लोगे, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 4 उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, के को डिवाइड में ले जाओ इसके, वो भी 0 ही हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, के का मीन्स यहाँ पे क्या है, कुछ भी कांस्टेंट टर्म हमारी आ सकती है, तो ये मैंने ऐसे करा दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन आ गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फॉर्म कर गई है। 6 में हमारे क्या दे रखे हैं, सम ऑफ जीरोज 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है। सम ऑफ जीरोज 4 दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, 1 है, दैट इज इक्वल्स टू सी बाई ए। कंपेयरिंग मेथड से करा रहे हैं। यहाँ पे देखो ए नीचे 1 लिख लो इसकी, ए 1, ए इक्वल्स टू 1 आ गया, और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस बी 4, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। सी कितना है मेरा, 1। अगेन सेम उसी मेथड से बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वेयर 1 था, ये 1 एक्स स्क्वेयर मीन्स बी इक्वल्स टू -4x प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1, ये इक्वेशन फॉर्म कर गई हमारी, ठीक है। इसी तरीके से आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। नाउ एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4 एंड अल्फा इंटू बीटा 1। जो भी मेथड इजी लगे किसी भी मेथड से कर सकते हो आप, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है, करेक्ट ना। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।